अब जैसे कि हमारे पास सारी लिंक्स आ गई हैं, तो मुझे अब क्या करना है, उन लिंक्स के थ्रू हर दफा लूप की मदद से उस स्पेसिफिक पेज के अंदर जाना है, उसका डेटा निकालना है और उसको किसी न किसी जगह पे स्टोर करना है। और ये रिपीट होगा जितनी भी हमारी वो हैं प्रोडक्ट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। उसके बाद सिंपली हमारे पास हमें क्या करना है, उसकी CSV फाइल जनरेट करनी है। तो उसके लिए अब हमें यहाँ पे मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ, एक डिक्शनरी बना रहा हूँ ताकि मैं अपना डेटा सेट उसके अंदर स्टोर कर सकूँ। तो डिक्शनरी बनाने का जो तरीका होता है वो सिंपली ये होता है कि आपने डी लिखा इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैंने टाइटल कॉलन, और इसको मैं खाली एरे कर देता हूँ, कॉमा, सेम तरीके से प्राइस कॉलन, और इसके अंदर भी एक एरे होगा। तो फिलहाल मैं टाइटल के ऊपर काम कर रहा हूँ, फिर हम प्राइस को देखेंगे। तो ये मैंने एक डिक्शनरी बना ली है जिसके अंदर मैं टाइटल के अंदर सारे जो टाइटल्स थे हमारे वो स्टोर करूंगा। इसको मैं टी कैपिटल कर देता हूँ ताकि प्रॉपर हमारे पास टाइटल आए। ठीक है। और अब मुझे सिंपली क्या करना है, एक लूप और चलाना है जिसमें हमें ये वाला जो काम हम एक प्रोडक्ट पे कर रहे थे ये काम अब हमें रिपीटेडली करना है। दैट्स व्हाई यहाँ पे मैं एक और लूप बनाने वाला हूँ इसके लिए। तो अब यहाँ पे जो लूप में चलाने वाला हूँ वो किस एरे पे मैं एग्जीक्यूट करूंगा। इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि ये जो हमने लिंक्स लिस्ट का जो एरे बनाया था इसके ऊपर मैं इसको एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। तो सिंपली कैसे करेंगे, यहाँ पे मैंने 4 लिखा और यहाँ पे मैं अगेन लिंक लिख रहा हूँ इन लिंक्स लिस्ट, इसको मैं कर देता हूँ इस तरह से। और इसके अंदर अब मुझे क्या करना है, ये जो हमने काम यहाँ पे किया था इसको रिपीट करना है। तो यहाँ पे मैं इसको प्रोडक्ट पेज को कर रहा हूँ कॉपी, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया इसको। तो ये हमारी जो लिंक है इस पे ये रिक्वेस्ट जाएगी, और फिर यहाँ पे इसको मैं कर रहा हूँ कॉपी, और यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ पेस्ट इस तरह से। तो फिर वो क्या करेगा, उसका सूप बनाएगा और सूप से उसका HTML का जो डेटा है उसको पास करेगा, और हमारे पास उसका डेटा आ जाएगा। अब मुझे सिंपली क्या करना है, एक ये जो हमारी जो वैल्यूज हैं जो टाइटल और प्राइस है ये हमें स्टोर करनी है किसके अंदर, इस डिक्शनरी के अंदर। अब इस डिक्शनरी के अंदर अगर मैं चाहूँ तो मैं हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो ये है कि इस लूप के थ्रू मैं सिंपली टाइटल को स्टोर करूँ, फिर मैं एक और लूप बनाऊं और उसकी मदद से फिर मैं प्राइसेस ऐड करूं। तो इससे अगर आपने 10 चीजें निकालनी होगी तो क्या आप 10 जो है लूप चलाएंगे? नहीं। तो उसके लिए मैं अब यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक फंक्शन बनाने वाला हूँ जिसको डायनामिकली मैं कॉल करके अपने डेटा को इस डिक्शनरी के अंदर स्टोर करने वाला हूँ। तो वो हम कैसे करेंगे, सिंपली मैं ऊपर आ जाता हूँ यहाँ पे कोड में, और यहाँ पे मैं अपने फंक्शंस बना लेता हूँ। तो पाइथन के अंदर फंक्शन बनाने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल सिंपल है। हम यहाँ पे लिखते हैं डेफ, और फिर यहाँ पे हम अपने फंक्शन का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं नाम दे रहा हूँ गेट टाइटल, और इसके अंदर जो मैं पैरामीटर पास करूंगा वो सूप पास करूंगा। और नीचे अब मुझे इसका जो है वो कोड लिखना है, तो यहाँ पे मैंने सिंपली कॉलन दिया, और यहाँ पे अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन का कोड लिखना है। तो यहाँ पे मैं ये करने वाला हूँ ट्राई ट्राई एक्सेप्शन। आपने पढ़ी होगी प्रोग्रामिंग के अंदर, एक्सेप्शन बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं इसलिए कि अगर आपके पास जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू नहीं आए तो उसकी जगह पे कौन सी चीज आनी चाहिए वो देखने के लिए। तो अब हमारे केस में क्या होगा कि पॉसिबिलिटी है कि जो चीजें हम पेश कर रहे हैं, आपने यहाँ पे देखा होगा कि एक प्रोडक्ट थी जिसमें ये देखिए यहाँ पे प्राइस की जो वैल्यू प्राइस इसकी नहीं लिखी हुई क्योंकि ये आउट ऑफ स्टॉक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे विदाउट ट्राई कैच के, तो अगर आपकी एक्सेप्शन आ गई तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आपके पास एरर आ जाएंगे और आपके पास कभी भी प्रॉपर डेटा नहीं आ पाएगा। तो उस सिनेरियो से बचने के लिए हम यहाँ पे ट्राई कैच वगैरह जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो वो कैसे हम करेंगे, यहाँ पे मैं सिंपली ट्राई लिख रहा हूँ, और ट्राई के अंदर मैं अपना जो है कोड लिखने वाला हूँ कौन सा, ये जो हमने टाइटल को गेट करने के लिए लिखा था, इस लाइन को मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, और इसको मैं ट्राई के अंदर ऐसे पेस्ट कर देता हूँ। थोड़ा सा आपने इसको टैब प्रेस करना है ताकि ये इसके अंदर जो है इस तरह से आ जाए। और फिर यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट में आपने क्या करना है, प्रोडक्ट टाइटल सेम वेरिएबल इस्तेमाल करना है और इसको आपने खाली छोड़ देना है। और फिर इन द एंड मैं शिफ्ट टैप कर रहा हूँ पीछे आने के लिए, और यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ किसको, प्रोडक्ट टाइटल को, इस तरह से। सही हो गया। तो देखा कितना सिंपल सा फंक्शन था। अब इसमें हमने ये बताया कि अगर इसका टाइटल है तो वो इसका टाइटल यहाँ पे आ जाएगा, अगर टाइटल नहीं हुआ किसी का फॉर एग्जाम्पल, तो वो उस सिचुएशन में क्या करेगा, उसको ब्लैंक छोड़ देगा, मतलब खाली छोड़ देगा। अब इस सिचुएशन में ये होगा कि अगर कोई एरर आ भी गया तो वो आपकी कोड की एग्जीक्यूशन बंद नहीं होगी, बल्कि वहाँ पे एम्प्टी जो है वो आपके पास स्पेसेस आ जाएंगे। ठीक हो गया। और अब इस फंक्शन को जो है मुझे सिंपली कॉल करना है। तो इसको कॉल करने के लिए हम नीचे आ जाते हैं अपने इस लूप के अंदर जहाँ पे हमने ये लिंक्स लिस्ट का जो है वो बनाया था।
अब मुझे सिंपली क्या करना है, इस डिक्शनरी के अंदर डेटा को इंसर्ट करना है। तो डेटा को इंसर्ट करने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डी ब्रैकेट, और यहाँ पे आपने जो भी नाम लिखा है टाइटल, वो डिटो कॉपी आपने लिखना है। और फिर यहाँ पे आपने इसको अपेंड कर देना है। और अपेंड में आपने सिंपली क्या करना है, ये जो इसका सूप है वो पास करना है उस फंक्शन के अंदर। तो फंक्शन का हमने नाम क्या रखा था, गेट टाइटल। इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पे आके इसको मैंने पेस्ट किया, और इसके अंदर जो पैरामीटर मुझे पास करना है वो सिंगल प्रोडक्ट सूप, इस तरह से इसके अंदर मुझे ये पास कर देना है। और अब अगर हम इस अपने डी को जो है वो चेक करें कि क्या ये परफेक्टली काम कर रहा है या नहीं, तो इसको मैंने यहाँ पे डी लिखा और कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अच्छा, अभी आपका जो है वो थोड़ा सा टाइम लेगा, ये डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। तो थोड़ा सा आपने वेट करना है फॉर 1 और 2 मिनट्स। तब तक ये जो है आपका एग्जीक्यूट हो, तो मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ और फिर जैसे ये आउटपुट आ जाएगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो हमारे पास जो है इसका आउटपुट आ गया है, और यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो देखिए परफेक्टली जितनी भी प्रोडक्ट्स थी उनके जो आउटपुट और उनके जो टाइटल्स थे वो हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं। अब सेम तरीके से मुझे क्या करना है, इसके लिए इसमें जो हमारी प्राइसेस हैं वो भी सेम तरीके से हमें इसमें एग्जीक्यूट करानी है। तो सेम चीज़ करने के लिए हम यहाँ पे एक और फंक्शन बना लेते हैं। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ, और इसको मैं नाम दे रहा हूँ गेट प्राइस का। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रोडक्ट प्राइस, और नीचे से हम जो है प्राइस का जो हमारा कोड था वो हम कॉपी कर लेते हैं। ये जो हमारा टेक्स्ट तक लिखा हुआ था इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, और सेम तरीके से हम इसको इस जगह पे प्राइस वाली जगह पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। और सेम इस वेरिएबल को मैं प्रोडक्ट टाइटल की जगह प्रोडक्ट प्राइस कर देता हूँ, और रिटर्न में प्रोडक्ट प्राइस कर देता हूँ। और सेम तरीके से अब मुझे सिंपली क्या करना है, जैसे हमने टाइटल में ये चीज़ पास की थी, सेम हमें प्राइस के लिए भी इसके अंदर पास करना है। इसमें आपने कॉन्केटिनेशन का खास ख्याल रखना है, क्योंकि पाइथन के अंदर हमारे पास कर्ली ब्रेसेस नहीं होती, ब्लॉक्स नहीं होते, तो हमें ये जो कॉन्केटिनेशन है इसका आपने इंडेंटेशन का आपने ख्याल रखना होता है। तो यहाँ पे मैं अब क्या करता हूँ, टाइटल के साथ एक में और यहाँ पे प्राइस का भी ऐड कर देता हूँ। और अब सिंपली मुझे क्या करना है, इस प्राइस को मैंने यहाँ पे पास कर दिया, और गेट टाइटल की जगह मुझे जो फंक्शन यहाँ पे पास करना है वो है गेट प्राइस का। और उसके बाद हम यहाँ पे गेट टाइटल की जगह गेट प्राइस कर देते हैं, और ये जो सूप है ये आपका सेम चलेगा। तो अब इसको मैं एक दफ़ा दोबारा यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। तो जैसे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, तो अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा इतनी सारी प्रोडक्ट्स हैं तो वो सबको एग्जीक्यूट करके हमारे पास डेटा ला रहा है, तो इट इज़ लिटिल बिट टाइम कंज्यूमिंग। तो ये आपके पास भी होगा, तो आपके पास इंटरनेट की स्पीड थोड़ी होनी चाहिए। तो इसको मैं वीडियो को अगेन यहाँ पे पॉज करूँ जब तक हमारे पास डेटा आ जाए। ऑलराइट गाइस, तो हमारे पास जो है इसका आउटपुट आ चुका है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास सारी प्रोडक्ट्स आ गई, और अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो देखें इनकी वैल्यूज भी इनकी प्राइसेस भी हमारे पास परफेक्टली आ चुकी हैं।